नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने स्टूडेंट्स स्कूल में खुश नहीं रह पाते हैं, उदास हैं, अब स्टूडेंट्स एनर्जेटिक नहीं है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है और उसी प्यार के चलते हमने स्टूडेंट्स की एक और प्रॉब्लम को कैटर करते हुए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि बच्चों के बिहेवियर चेंजेस जो हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स खुद भी, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी सभी परेशान रहते हैं, वो प्रॉब्लम क्यों पैदा हो रही है उसकी एक वजह आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अपने बच्चों को सही से गाइड करेंगे और ये वीडियो की जो एक्चुअल मैसेज है वो आप तक पहुंच जाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के अंदर होने अनवांटेड बिहेवियर चेंजेस को रोक पाएंगे। तो क्या वजह है कि बच्चे आज के दिन, छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे उतने खुश नहीं हैं, दे आर नॉट, वो एंथुजियाज्म बच्चे के अंदर देखने को नहीं मिलता, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है, जिद देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा डर देखने को मिल रहा है कई जगह पे। जरूरी नहीं है सभी बच्चे एग्रेसिव ही हों, कई बच्चे ऐसे हैं जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों पैदा हो रही है और इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत जो है वो एक शब्द से होती है, एक वर्ड से होती है। ये वर्ड जो है ये हमारे संसार को बनाते हैं, कहते हैं ना शब्दों का ही संसार है। संसार अपने आप में भी एक शब्द है कि ये शब्द दो तरह के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप कोई वर्ड सुन रहे हैं, कोई शब्द सुन रहे हैं, वो शब्द इंटरनली सुन रहे हैं, एक्सटर्नली सुन रहे हैं। इंटरनल का मतलब है एक बात जो आप खुद से कर रहे हो, वो शब्द जो आप खुद के लिए प्रयोग करते हो। एक वर्ड जो आप एक्सटर्नली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शब्द जो है बाहर से सुनाई दे रहा है या आप किसी और को कह रहे हो। उन शब्दों से कितना बड़ा प्रभाव आता है आपके बच्चे की जिंदगी पे, वो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। और बच्चे जो यूज करते हैं उनकी लाइफ में कितना चेंजेस आते हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज को समझिएगा जरूर दोस्तों कि ये शब्द जो हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। कैसे? जो भी शब्द मेरे दिमाग में आएगा या मैं इस्तेमाल करूंगा, जैसे मान लीजिए अगर आप ज्यादातर सैड सॉन्ग सुनेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसमें नकारात्मकता है, तो आपके दिमाग में जो विचार आएंगे वो भी नकारात्मक आएंगे। मान लेते हैं कि आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू नालायक है, तू शैतान है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तेरे बस की नहीं है, तू ये काम कर ही नहीं सकता, तुझे कितना ही सिखा लो तुझे समझ में नहीं आने वाला, तू इस घर का सबसे नालायक बेटा है, तू सबसे ज्यादा नुकसान करता है। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं। ये शब्द जब आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर भी, और बच्चे जब इस्तेमाल करते हैं, बच्चे वो सुन रहे हैं या कह रहे हैं, बच्चों को कहा जा रहा है या बच्चे किसी को कह रहे हैं या वो सुन रहे हैं, उनके ब्रेन में बहुत ज्यादा थॉट्स के अंदर चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा विचार आते हैं। और नेगेटिव थॉट्स हैं तो बट ऑब्वियस है वर्ड्स जो सुन रहा होगा वो भी नेगेटिव ही होंगे। और अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो बच्चे के अंदर जो बिलीफ सिस्टम पैदा होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ही बच्चे को और ज्यादा तोड़ देता है और ज्यादा नकारात्मकता की तरफ भेज देता है, बच्चे को और ज्यादा गलत बिहेवियर को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। मैं नालायक का, मुझे बार बार सब नालायक कहते हैं, मतलब मैं नालायक ही हूं, ये बिलीफ उसका बन रहा है। मुझे शैतान बोला जाता है, अब शैतान बोलते ही बच्चे के दिमाग में कैसी इमेज आएगी, शैतान की इमेज कैसी होती है। नालायक बोलते ही क्लास के सबसे नालायक बच्चे के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसी सोच बच्चे के दिमाग में आएगी कि सब मेरे से वैसा ही व्यवहार करेंगे। घर में बोल दिया जाता है शरारती, तो शरारती बच्चों की तरह ही थॉट दिमाग में आएंगे। हमारा ब्रेन कुछ भी अगर सुन रहा है उसे इमेज में कन्वर्ट कर देता है, और उस शब्द से रिलेटेड कोई भी इमेज अगर मेरे दिमाग में ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं अपने आप को उस इमेज के बराबर रख दूंगा। अगर मुझसे वो समझा जा रहा है, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो सुंदरता एक पॉजिटिव वर्ड है, तो दिमाग में सुंदरता की जो तस्वीर बनेगी उसके साथ मेरी तस्वीर खड़ी है। आप बहुत ही बेकार दिख रहे हैं, तो बेकार क्या होता है, भद्दी सी कोई तस्वीर हमारे दिमाग में आएगी, उसके साथ मेरी तस्वीर होगी। और ये बिलीफ सिस्टम एक बार में नहीं बनता, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार यूज करने से बच्चे का बिलीफ ऐसा बन जाता है, और जिसको बदलना और तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन फॉर द ब्रेन ट्रेनर लाइक अस। उसके बाद
बच्चे के जो बिहेवियर्स होते हैं, जैसे बिलीफ सिस्टम उसके बन रहे हैं उसी तरह से वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आप बच्चे को कुछ कह रहे हो, बच्चे ने मान लिया है कि मैं तो नालायक ही हूं, मुझे तो समझ में आएगा ही नहीं। अब वो क्या होगा, उसके एक्ट जो है उसी बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक्ट आएंगे, उसके एक्शन वैसे ही होंगे। वो पढ़ना छोड़ देगा, इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा, हर उस चीज में जाएगा जिस चीज में जो संज्ञा आपने उसको दी है उस संज्ञा से वो मैच करते हैं। बदमाश बच्चे तो बदमाशी की तरफ ही जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इसको उसी नजरिए से ले, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको ऐसे चैलेंज भी लेते हैं। लेकिन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो अगर 50 में से शायद 10 बच्चे ऐसे होंगे, या 100 में से 10 या 20 बच्चे ही ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को चैलेंज लेके पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, पॉजिटिव बिलीव बनाते हैं। लेकिन बाकी सब जो हैं वो धीरे धीरे उसी भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, उसी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर उनके एक्शन जो है वो नेगेटिव होते जाते हैं। ये एक्शंस भी जो है वो रिएक्शन और रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जहां बच्चे को रिस्पॉन्स देना चाहिए था किसी बात पे, वहां वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, वहां प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देता है। आपने उसको कुछ कहा, उसने उल्टा जवाब दे दिया, ये बच्चा तो बड़ा बेकार है, उल्टे जवाब देता है बड़ों को। आपने उसको कुछ कहा, बच्चे का हाथ उठ गया दूसरे बच्चे पे, मान लो किसी और बच्चे ने उसको कुछ कहा, ये तो बड़ा झगड़ालू बच्चा है, क्लास में हमेशा दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है। अब उसकी इमेज बन रही है, ये बच्चे की इमेज ताउम्र उसके साथ रहने वाली है। ये बिलीफ सिस्टम, ये रिएक्शन और रिस्पॉन्स का डिफरेंस जो है ये बच्चे को नहीं पता होता, और यही डिफरेंस हमें समझाना होगा एज अ ब्रेन ट्रेनर। अगर आप एक ब्रेन ट्रेनर हैं, एक पेरेंट हैं, एक टीचर हैं, तो ये रिएक्शन और रिस्पॉन्स का डिफरेंस बच्चे को समझाना होगा कि रिएक्शन कब नहीं करना चाहिए, कब रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सोच समझ के रिस्पॉन्स देना चाहिए चीजों का। जैसा एक्शन बच्चा लेके आ रहा है वैसे ही उसके बिहेवियर बनते चले जाएंगे दोस्तों। बच्चे का बिहेवियर वैसा ही बनता चला जाएगा, वही टैग लग जाएगा बच्चे के ऊपर कि ये इसका बिहेवियर तो ऐसा है। एक बच्चा है क्लास में, सब उसको टीज कर रहे हैं, सब उसको ताने मार रहे हैं, टीचर्स भी बच्चे भी सुना रहे हैं, वो धीरे धीरे सबसे कट जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, अकेले रहने लग जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, ये तो बिल्कुल अलग अलग थलग रहता है, किसी से बात नहीं करता, ये तो बिहेवियर इसका ऐसा है, किसी से दोस्ती ही नहीं करता है। एटीट्यूड बहुत है इस लड़के में। क्या हो गया, बच्चे की गलती है नहीं लेकिन बन गई। अगेन वो रिएक्ट कर गया, बस उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो रिएक्ट कर गया, और रिएक्शन की वजह से उसका बिहेवियर वैसा बन गया, और जैसा वो बिहेव करता चला जाएगा दोस्तों वैसे ही उस बच्चे की आइडेंटिटी बन जाएगी। ताउम्र वो आइडेंटिटी उसकी दूर ही नहीं होगी। एक बच्चा है क्लास में, अकेला रहता है, बड़ा होगा, जॉब कर लेगा, कहीं नौकरी लग जाएगी, बिजनेस कर लेगा, तो भी वो अकेलेपन का शिकार रहेगा। वो बच्चा दूसरों से घुल मिल पाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा स्ट्रांग बन चुका है, वो ऐसे ही एक्ट करेगा जो सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड हो चुके हैं। वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो प्रोग्राम्ड हो चुके हैं, और बच्चा जो है उसी आइडेंटिटी को लेके आगे बढ़ेगा। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उस बच्चे के इस बिलीफ सिस्टम को बनने से रोकें, उसकी आइडेंटिटी को नेगेटिव होने से रोकें। अगर आपको एक बच्चे के बिहेवियर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मीन्स उसकी आइडेंटिटी को बदलना है, बहुत आसान है। उसके बिहेवियर्स को बदलिए, वो बहुत आसान है। उसके एक्शंस में रिएक्शंस को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दीजिए। रिएक्शंस रिस्पॉन्स में कन्वर्ट तब होंगे जब बच्चे का बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। बिलीफ सिस्टम तब चेंज होगा जब बच्चे के थॉट्स चेंज होंगे, खुद को लेके, दूसरों को लेके, उस सिचुएशन को लेके। और थॉट्स तब चेंज होंगे जब उसके सामने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या वो जो वर्ड वो खुद बोलता है, वो पॉजिटिव होंगे, इंटरनली एक्सटर्नल। इन बातों का आपने ध्यान देना है। इन शब्दों की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। झगड़े जितने भी हैं वो शब्दों की वजह से। किसी ने किसी को कुछ कह दिया, झगड़ा हो गया। बचपन की दोस्ती टूट जाती है सिर्फ एक शब्द की वजह से। माँ बाप के रिश्ते बिगड़ जाते हैं बच्चों के साथ एक शब्द की वजह से। भाई भाई का नहीं होता एक शब्द की वजह से। तो दोस्तों, ये शब्दों का जो ये मायाजाल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको कैसे बदलाव करना है, इसका कदम आज ही उठाना पड़ेगा। और इनको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करिए। और भी जानकारी चाहिए, कोई मदद चाहिए, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ और सीखना चाहते हैं, आप एक बिहेवियर ट्रांसफॉर्मर बनना चाहते हैं, आप बच्चों के बिहेवियर्स में चेंजेस लाना चाहते हैं, ब्रेन ट्रेनर हैं, DMIT मिड-ब्रेन मेमोरी के साथ साथ आप बच्चों की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाह रहे हैं, एक ब्रेन ट्रेनर की तरह, एक मेंटोर की तरह,
नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं दीपक ठोरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।